आहा, देखो आज कौन आया है। दादी गुलाबी हमारे दफ्तर आ गई हैं। इदारा तालीम आ गई में तो आज खूब रौनक रचेगी। तो क्या अरे हाल है आपका? शुक्रिया शुक्रिया बेला बिटिया। आदाब आदाब भाई बच्चों, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हमें। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। मुझे तो यहाँ पे कितना कुछ करने को मिल गया भाई। मैं पूरा दिन फारिग क्या बात बैठी है। रहती हूँ। कुछ करना चाहिए, अरे है ना? आपको तो हम बहुत बहुत काम देंगे, बड़े काम देंगे दादी गुलाबी। बच्चों की कहानियाँ तरह तरह की आई हैं। आह, आप खूब मज़े लूटिएगा और वाह, बच्चों को भी खूब मज़े आएंगे आपकी कहानियाँ सुन के। बिल्कुल। अरे भाई आपको बताऊं, कहानियां तो सुनाती हूँ, सुनने का भी बड़ा शौक है क्या मुझे। बात है, क्या बात है। आपको एक मैं कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाइए कुछ ना। हिजरतों की कहानी है और हाय, कुछ मोहब्बतों की और दोस्तियों की कहानी है। आहा, इस कहानी का नाम है मारिया की नई दोस्त। वाह वाह। और आपको मालूम है दादी गुलाबी, ये लिखी गई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया तो हमारा बहुत बड़ा दोस्त मुल्क है। बिल्कुल और बिल्कुल। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो कहानी नवीस है उन्होंने लिखी है, उनका नाम है नीला तंजील। और जो इतनी खूबसूरत तस्वीर हैं ये बनाई है नबीला अडानी ने। अरे वाह। और हमने सोचा इदारा तालीम आगही ने, एक हमारे दोस्त लोग हैं जो कि कहानियाँ और किताबें इतनी लिखते हैं, मतलब आप सोच ही नहीं सकती कि कितने मुल्कों में जा चुकी कहानियाँ। और उन्होंने रूम टू रीड में ये लिखवाई इंडोनेशिया में। क्या कहने, तो अब क्या मैं बात। सोचती हूँ कि अगर मैं आपके साथ मिलके ये कहानी कहूँ, क्योंकि इसका हमने तर्जुमा 2020 में हमारे यहाँ आरफा नाजली हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया। वाह, तो अगर आप सुने और आपको लगेगा अरे ये तो हमारी जैसी कहानी है। क्या बात है, सुनाइए बिटिया सुनाइए। तो ऐसे है कि मारिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। और आपको मालूम है मारिया इंडोनेशिया में रह रही है और हम्म, उधर फातिमा अफगानिस्तान में अपने घर को अलविदा कह रही है। अरे अब तस्वीरें देखिए। बड़ा मुश्किल है अपना घर छोड़ना। उफ, कितनी तकलीफ दे चीज है। बहुत ज्यादा मारिया भाई। दोपहर को स्कूल से घर आती है, हंसती खेलती। वहाँ फातिमा इस नई जगह के ख्याल से घबराती है जहाँ वो लोग जा रहे हैं। आपको बताया ना, हिजरत हो रही है अफगानिस्तान से। अरे हाँ बिटिया, याद है मुझे भी अपनी हिजरत का वक्त। बड़ी मुश्किल पेश आती है, दिल टूट जाता है भाई। दिल टूट जाता है अपना घर छोड़ के। बहुत मुश्किल। रमजान मुबारक। आहा, रमजान का महीना आ गया। क्या खुशियों जबरदस्त का महीना है। महीना, बरकतों का महीना। मारिया और फातिमा दोनों अपने घर वालों के साथ रोजा रखती हैं। छोटी छोटी बच्चियां देखो कैसे एहतमाम से रोजा रखती हैं, माशाल्लाह। वाह वाह। कितना खूबसूरत और बरकतों वाला महीना होता है। और बच्चे तो, मुझे याद है मेरा बचपन, क्या मजा आता था भाई। रमजान के बाद ईद भी तो आनी होती थी। क्या बात है। मारिया और फातिमा दोनों अपने घर वालों के साथ रोजा रखती हैं। मारिया को रमजान के महीने में आतिशबाजी बहुत अच्छी लगती है। हाय फुलझड़ियाँ, कितना मजा आता था। बचपन में बड़ी मगर भाई। आतिशबाजी के धमाकों से फातिमा को डर लगता है, वो अल्लाह, अफगानिस्तान से जो आई हाँ है। भाई याद है। अफगानिस्तान क्या खूबसूरत हसीन मुल्क हुआ करता था। वाह। क्या अमन था वहाँ पर। और अब देखिए बच्चों को धमाके। पढ़ाई तक की इजाजत नहीं है। और और अब देखिए कितनी एंजॉय कर रही है। मारिया स्कूल जाती है, वहाँ पे खेलती कूदती है वाह वाह। और हर रोज वहाँ से वापस आती है। और फातिमा परेशान अकेली अपने घर में है, अल्लाह। एक नए मुल्क में, बिल्कुल मुल्क बदर हो के अकेली है। एक दिन मारिया की फातिमा से मुलाकात होती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। हाँ देखिए, तो दो सहेलियां मिल क्या रही बात हैं। है। वो क्या खेल रही है। मारिया भी
गिट्टे खेल सकती है। अरे वो जैसे मैं अपने बचपन में वो खेलती थी बंटे। अरे आहाहाहा। कितना मजा आता होगा। वो फातिमा से मिलकर खेलने का पूछती है। हाँ, ये अच्छा ये तो किया है भाई, ना? अच्छा सोचा खेल उसने। में दोनों की वाह, दोस्ती हो रही है। फातिमा गिट्टे खेलने में बहुत तेज है। वो मारिया से अगले दिन दोबारा खेलने के लिए पूछती है। अब तो पक्की दोस्ती हो पक्की रही है। दोस्ती हो रही है भाई। हम लड़कियों को वैसे भी भाई मैं भी लड़की ही हूँ ना। मैं भी। हाँ, बड़ा शौक होता है दोस्तियां बनाने का। बिल्कुल। वाह वाह। और अगले दिन फिर इसके अगले दिन फिर वो दोनों जैसे सहेलियां बन जाती अरे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। वो अब- जो हमारी बिटिया घबराती थी अब घबराएगी तो नहीं ना। बिल्कुल नहीं। फातिमा को पहलदूज खेलना भी पसंद है। अरे वाह। याद है? अरे वो जो हम टापते थे, स्टापू स्टापू जो खेलते थे। वाह। बिल्कुल। देखिए, हाँ, वाह वाह। एक दिन फातिमा के घर वाले मारिया के घर आते हैं ताकि सब मिलकर रोजा इफ्तार करें। क्या बात है। मिलजुल देखिए कर। रमजान में हाँ। रोजा इफ्तारी कैसे मजे से लोगों को मिला देती है। रमजान की बरकत है। बिल्कुल। बेशक। ये माह रमजान की आखिरी रात भी आ गई। अरे आलू भरे पराठे अरे वाह, बहुत क्या लजीज है। याद कराया भाई। दोनों लड़कियों ने सेब का मुरब्बा भी मजे से वाह, खाया। मीठा तो जरूरी है ना भाई। इतनी रौनक है दस्तरखान पे। हर एक इस वक्त तक खाता रहा जब तक उसका पेट नहीं भर पाया। ऐसा ही होता है रमजान में। जैसे ही रोजा खुलता है दिल करता है बस खाते चले जाओ। और फिर आतिशबाजी शुरू हो जाती है। अरे फिर से अरे, फुलझड़ियाँ, कितनी खूबसूरत है। आतिशबाजी। नए दोस्त मिलकर जश्न मनाते हैं। क्या बात है। देखो, वाह। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, बिल्कुल, खुलूस। बिल्कुल। और कहाँ हिजरत और उदासी और अरे। कहाँ दोस्ती और मोहब्बतें और खेल कूद। एक एक जिंदगी बदल दी दोनों सहेलियों क्या की। बात है। क्या अच्छी कहानी थी। लेकिन है, देखिए बेला मारिया और बिटिया, फातिमा की। मैं सोचती हूँ मैंने तो जिंदगी गुजार ली, अब ये आने वाली नस्लें बम धमाकों लड़ाई झगड़े में ही गुजार देंगी क्या? वाकई में ये जो कहानियां है ना दादी गुलाबी, ये कहानियां ही इस वक्त सबसे अहम सरमाया है सीखने सिखाने का। क्योंकि ऐसी कहानियां हो, इतनी खूबसूरत लिखी और इतनी खूबसूरत उनकी तस्वीर हो, तो वाकई हम खुद इस उम्र में भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और ये और खुश हो जाते हैं। उम्मीद की एक किरण वाकई में। कि भाई अच्छा दुनिया ऐसी होती थी और ऐसी हमने बनानी है अब भाई। और अब भी दोस्ती हो सकती है हो मुख्तलिफ सकती लोगों है। में, मुख्तलिफ जबानों में, हाँ। मुख्तलिफ माशरों में। देखिए जैसे इन दोनों की मिसाली दोस्ती हुई, बिल्कुल। मारिया की और फातिमा की। आपको कैसी लगी मारिया की नई अरे दोस्त? बहुत खूबसूरत कहानी, इतना प्यारा रिश्ता। अरे भाई दिल खुश कर दिया। मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया भाई। दादी गुलाबी, आहा। आपके होने से रौनक आ जाती कहानियों में। आप हर कहानी के साथ हमारे रहा करें। अरे इदारा नहीं। तालीमो आ गई, सुनो कहानी मेरी जुबानी मिल के, तो मालूम नहीं चार चांद लगा रहे हैं पाकिस्तान में। क्योंकि कहानियाँ तरह तरह से लोगों को मिल रही हैं। और आपको सबके मालूम लिए। है कितनी बच्चियाँ खुद और बच्चे खुद कहानियाँ लिख रहे हैं। अरे क्या कहने भाई, छोटे छोटे बच्चे इतने ज़हीन, बच्चियां खास तौर पे। बिल्कुल। अरे भाई आपने जो इतना बड़ा काम किया है ना, सबको एक जगह जमा कर लिया, तो हम तो बस अब आपके साथ कहानियां सुनेंगे, सुनाएंगे, गाएंगे, क्या बात नाचेंगे, बस एक यही। गुनगुना दीजिए। हाँ, ये अच्छा। फिर आपको बिटिया मेरे साथ मिल के गाना होगा। कोशिश करें। हाँ हाँ, आवाज मुझे मिलाने मालूम की। है आपके घराने में तो सब गायक ये हैं। तो है। और आप मरासी भी। हैं हम लोग। अरे दादी भी तो मरासी है। हम
दरअसल मीरास को आगे लेकर चलते वाकई हैं में, ना। असल में तो इसका मतलब माखज तो ये है ना, यही है, विरसे को लेकर आगे चलना। ऐसा ही है। तो भाई अब हमारे साथ साथ गाइएगा, कोशिश करें। ठीक? जो तुम साथ दो तो बदल दे ये सारी दुनिया, जो तुम साथ दो तो बदल दे ये सारी दुनिया, एक ऐसा जहां बनाए न हो कोई अकेला, एक ऐसा जहां बनाए जहां कोई न हो अकेला। वाह वाह, मजा आ गया। कहानियों का पुलंदा, दादी गुलाबी। वाह वाह। कहानियों के देश में तरह तरह के भेष में कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। सुनो सुनो कहानी मेरी जुबानी,